कराची में आज सुबह हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सिंध में मजीद बारिश का इम्कान। कराची में बारिश के पहले ही स्पेल के बाद कई अहम सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। कई बार बनने वाली जहांगीर रोड फिर माजी का नक्शा पेश करने लगी। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली सड़क पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर नदी में पानी ज्यादा होने के बायस कोरंगी जाने वाले दोनों कॉजवे बंद। सोराबकोट और ड्रिक रोड पर कायम अंडरपासेस से भी पानी ना निकाला जा सका। एयरपोर्ट से मलीर और सफूरा से पहलवान कोट जाने वाली सड़क पर भी अब तक पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में एमेजिना रोड पर पटाखे बनाने के कारखाने और गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई। वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। करीब मौजूद गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने गोदाम के मालिकान को शामिल तफ्तीश कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा का कहना है कि शहरी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाज़त नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। बताया शाहरेज़ को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि 4 मुसल्ला नकाब पोश उनके बेटे शाहरेज़ को घर से अगवा करके ले गए। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है। मुबैना साजिश से मुताल्लिक़ शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। मुलजिम को फ़ी केस 1 लाख रुपए के मशल्कों पर बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। DGISPR का कहना है कि ब्रसेल्स में आर्मी चीफ की गुफ्तगू के दौरान पीटीआई या माफ़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 9 मई के ज़िम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीर तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ICT, ज़राअत और मादनियात में चीन से ताउन बढ़ाना चाहता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफ़ा के अज़्म को सराहता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि कराची में बारिशों से मुतासरा अफराद की फौरी इमदाद के लिए सिंध हुकूमत ठोस इक़दामात करे और वफाक भी हर मुमकिन सहूलत दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से कराची में अमरीका के सुबुकदोश कौंसल जनरल स्कॉट अर्बम की अलविदाई मुलाकात। कराची में हालिया बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस। सुआत में तबाहकुन सैलाब से ताजरों को करोड़ों का नुकसान। सूबाई हुकूमत से कारोबार की बहाली के लिए मदद की अपील। सुआत की ताजिर बरादरी के सदर ने कहा कारोबार मुकम्मल तबाह हो गया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। सुआत के शहर मंगोरा में चीना बाजार में भी तबाही के मनाजिर। बाजार के अहम शाहराह 7 रोज़ बाद भी बहाल की मुंतज़िर। इलाके में सैलाब मुतासरीन भी अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ़। मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद होने का खदशा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़ी तादाद में रज़ाकार भी आ गए, सफाई के कामों में हिस्सा डाला। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुकम्मल तबाह शुदा घरों का मुआवजा 4 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब में बह जाने वाली गाड़ियों के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों को भी 15,000 रुपए दिए जाएंगे। फूड पैकेज के तहत मुतासरा ख़ानदानों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। माल मवेशियों के नुकसानात की अदायगियाँ भी जल्द शुरू की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ़ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। जापान तरक्की और इक़दार का शानदार इम्तज़ाज और काबिल रश्क मिसाल है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक़ इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। अपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम इख्तलाफी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद कलीदी हिस्सा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई नून लीग या पीपल्स पार्टी से राबते में किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी डायलॉग सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहल खाना से इजहार यकजहती। मेजर रिजवान ताहिर ने नौशकी ऑपरेशन में आईडी धमाके में जाम शहादत नोश किया था। सदर मुमलिकत का शहीद अफसर को खराज अकीदत। कहा, मेजर रिजवान ने फ़र्ज की राह में जान की कुर्बानी करके शहादत की अजीम मिसाल कायम की। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जो दरिया बुर्द हो चुके हैं, हमारे काफ़ी सारे इलाके बस्ती थी जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਥੀ सारे इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ सारी तबाह बर्बाद थी गई। हमारे मछली फार्म भी हैं, वो भी डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ फसलें थी, पीटी काश्त हुए थे, वो भी डूब गए हैं। हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, आकर हमारा इधर सब कुछ देखें। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर सैलाब पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेर आब आ गए। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,84,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, जानवरों के चारे के लिए परेशान। महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलज से मुल्हिका दर्जनों देहात का एक दूसरे से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पिटायाबाद में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाकिर के नाम से हुई। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़े जारी करना बंद कर दिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फौरी तौर पर कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीज़ा इजरा रोक रहे हैं। और कोलंबिया एयर बेस पर कार बम धमाका, 5 अफराद हलाक, 36 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था।